हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ वाले भैया। नाम बदल दिया हूँ, हम आपका भी मैथ वाले भैया हो चुके हैं। तो आज हम आपके जो मैथ वाले भैया हैं वो आपको पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करवाएंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों को बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। आपके जितने सारे चैप्टर से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी करवाएंगे और उसके बाद होगा तो आरडी शर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी पढ़ना है। सो पॉलिनोमियल, दिस इज द सेकंड चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई बुक का। तो ये चैप्टर हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ पॉलिनोमियल है क्या। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल का डिग्री होल नंबर हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ, माफ करना, 3x माइनस 4 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 4z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर प्लस 3 minus z. This is also a polynomial. All these three are called polynomial. ऐसे बहुत सारे, जहां पे यहाँ पे देखो, यहाँ का जो पोलिनोमियल है ये सब एक एक पोलिनोमियल है। अभी यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो जो कॉमन चीज है उसके बारे में बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। बताओ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3x is the polynomial, x is the variable here, 3x minus। यहाँ पे जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल? यहाँ पे x is the variable and 3 is the coefficient। So ये जो x जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पोलिनोमियल का भी डिग्री कहेंगे। सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन दैट पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे y का डिग्री 1 है, यहाँ पे y का डिग्री 2 है। तो ये पोलिनोमियल py इज इक्वल टू, py इज द पोलिनोमियल 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7। Here the highest degree of the polynomial is 2 and the highest degree of the variable is 2। यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। तो इसीलिए ये जो पोलिनोमियल है py का डिग्री ऑफ, कोई अगर पूछेगा डिग्री ऑफ py कितना है? डिग्री ऑफ py is 2। डिग्री ऑफ px is how much? is 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ pz कितना होगा? बताओ मुझे, कोई बताएगा? फटाफट से बता दो। ऑब्वियसली 3 होगा, हाईएस्ट डिग्री 3 है। यहाँ पे z1 है, यहाँ पे z2 है, यहाँ पे z का डिग्री जो है 3 है। तो दिस इज द हाईएस्ट डिग्री। सो मार्क माय वर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। The highest degree of the variable is treated as degree of the polynomial। तो यहाँ पे बच्चों देखो, इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है। अभी मैं लिखता हूँ 3/x प्लस 1, या फिर मैं लिखूंगा √x प्लस 7। ये दोनों को तुम अलग देखो। यहाँ पे देखो, ये जो 3/x प्लस 1, यहाँ पे x का डिग्री क्या होगा? -1। 3 into 1/x, 1/x तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3 into x to the minus प्लस, और इसको होगा x to the power 1/2 प्लस 7। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज -1 and degree of the polynomial is 1/2। नो, एब्सोल्युटली बिग नो। बिकॉज ये बात याद रखो कि कोई भी एक पोलिनोमियल होने के लिए उसका जो डिग्री है वो होल नंबर होना चाहिए। डिग्री मस्ट बी ए होल नंबर। ओके, जैसे जीरो पोलिनोमियल हम पढ़े हैं, वहां पे मोनोमियल पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़े हैं, क्लास 7 में था, 9 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इसका डिग्री 1/2 है, इसका डिग्री -1 है, दीज आर नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल, नो, नॉट पोलिनोमियल, ये सब पोलिनोमियल नहीं है। सो एक बेसिक आइडिया आ गया पोलिनोमियल क्या है। तो अभी देखिए पोलिनोमियल के बारे में तुम्हें पता चलेगा।
डिग्री के बारे में पता चल गया। अब हम वेराइटी ऑफ पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं पहले कोई एग्जांपल लेता हूं, px इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना है बताओ, इज 1। अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1 हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस पोलिनोमियल नोज अ linear polynomial. So if degree of the polynomial is 1, then polynomial is called linear polynomial, linear polynomial। So कोई भी एक पोलिनोमियल का अगर हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री जो है, इसका तो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये पोलिनोमियल का डिग्री क्या है 1 है। कोई भी एक पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो गया तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं इसको, समझ गए। इन जनरल px is equal to ax plus b is a linear polynomial where a, b are real number and a not equal to 0, a 0 नहीं हो सकता। This is the general form of linear polynomial, px is equal to ax plus b, okay, this is called linear polynomial। इसी तरह हम अगर आएंगे, हम अगर ये देखना चाहेंगे कि जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्या कहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, px is equal to 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। यहाँ पे देखो पोलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। सो कोई भी अगर पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। सो एनी पोलिनोमियल whose highest degree is 2, then the polynomial is called what, quadratic polynomial, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में होता है। ओके, सो जो कोई भी पोलिनोमियल है अगर उसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। और इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वाड्रेट ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड क्वाड्रेट से आता है, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, तो उसको इसलिए हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इन जनरल अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हो गया अभी। अच्छा, सो इन जनरल इसे जनरल फॉर्म के बारे में, जनरल px is equal to ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial where a b c are what, real number and a not equal to 0। समझिए, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में रहता है, ax square plus bx plus c where a b c are the real number and a must not be 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a 0 होने से क्या होगा, देखो बच्चे, a अगर 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा,
ये टर्म 0 होगा तो बी बचेगा क्या, bx प्लस सी, एंड bx प्लस सी इज व्हाट, bx प्लस सी इज व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। सो अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, a को हम यहाँ पे 0 नहीं करवा सकते। इसी तरह पीछे भी हम लिखे थे, देखो एक चीज कहा गया, px is equal to ax plus b where a not equal, a 0 होने से वेरिएबल ही नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। सो दिस कुड नॉट बी ट्रीटेड एज लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पे भी देखो a must not be 0, so linear polynomial ax plus b where a not equal to 0, a b and are real number. In this case px is equal to ax square plus bx plus c is called quadratic polynomial where a not equal to 0 and a b c are real. This is the basic thing, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको फर्क पता चल गया होगा लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर। तो बेसिक सा चीज है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ वही चीज को, अगर कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, और लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax px ax plus b where a not equal to 0 and a b are real numbers। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जो पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, और उसका जनरल फॉर्म क्या है, px is equal to ax square plus bx plus c where a b c are what real number and a must not be 0, mind it, इसको समझना पड़ेगा तुम लोगों को। अभी यहाँ आते हम क्या क्यूबिक पोलिनोमियल, अभी हम देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, थोड़ा इसको और छोटा कर नहीं कर पाया भाई, छोटा नहीं हुआ, ये मिट गया भाई। px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, this is called cubic polynomial। Actually this is the general form where a b c d क्या होना चाहिए बताओ तुम लोग, a b c d are real number, इसी तरह से are real number and a not equal to 0 again, a should not be 0। these are the various type of polynomial, quadratic है, क्यूबिक है, लीनियर है, जनरली हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी में वैल्यू क्या होता है देखो, अभी मान लो px is equal to px माइनस हो गया, अभी for x is equal to 2, for x is equal to 2 तो क्या करेंगे हम, x की जगह हम 2 लिखेंगे, x की वैल्यू की जगह हम 2 डाल देते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स की जगह 2 लिख दिए -4, 6 माइनस 4 इक्वल क्या 2 निकल गया। अभी x में 2 दिया हूँ, यहाँ पे निकल भी गया 2, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, px इक्वल टू 3x माइनस 7, x इक्वल टू -1। ओके, सो p माइनस 1, x की जगह -1 पुट कर दिया यहाँ पे, 3 इंटू क्या होगी -1 -7, तो ये हो गया -3 -7 इक्वल टू -10। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, ये है -10 और यहाँ पे जो ये 2 है, ये किसका वैल्यू निकलाइए, 2 और -10। these are called value of the polynomial at here at point x is equal to 2 px became 2 and here at x equal to -1, जब मैं x का वैल्यू -1 लेता हूँ तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, -10। तो हम कह सकते हैं इसको, if px is a polynomial and k is a real number, मतलब k कोई भी एक रियल नंबर है, by replacing x with k, the value of px is called value of polynomial, value of or we can say pk is the value of polynomial।
और मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो मान लो मैं px लिख दिया यहाँ पे 2x माइनस 5 फॉर x इज इक्वल टू 1। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो p1 कितना होता है, देखो p1 इज इक्वल टू हो गया 2 into 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 minus 5 is equal to minus 3. This minus 3 is called value of the polynomial 2x minus 5 to at x is equal to 1. x की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूं तो पोलिनोमियल वैल्यू -3 हो जाता है। इसी तरह x is equal to 2 के लिए क्या होगा, देखो खुद निकालो। p2 is equal to p2 is equal to 2 into 2 minus 5 is equal to 4 minus 5 is equal to minus 1. So this minus 1 is the value of the polynomial where x is equal to 2. तो उम्मीद है आपको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पता चल गया होगा। अभी एक दो एग्जांपल और लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ज्यादा पेज ऐड नहीं करेंगे। अभी देखो मैं एक लेता हूं, दो एग्जांपल का, एक लीनियर का लूंगा px is equal to 4x plus 2 और यहां पे मैं लेता हूं px is equal to 2x square minus 3x minus 2. So x is equal to minus 1 by 2. मान लो मैं x का वैल्यू -1 by 2 लेता हूं तो p minus 1 by 2 कितना होगा बताओ मुझे। 4 into -1 by 2 plus 2, तो ये हो गया, कैंसिल करेगा ये, -2 plus 2 is equal to 0. So for x is equal to -1 by 2, the value of the polynomial is 0. Yeah. In this case, for x is equal to 2, p2 equal क्या होगा बताओ, 2 into ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 minus 2, तो ये हो गया 8 minus 6 minus 2 equal to, ये भी होगा 0। तो अभी देखो for x is equal to -1 by 2, the value of p minus 1 by 2 is equal to 0, and for x is equal to 2, here also the value of px is 0. Now this 0 is called value of the polynomial. अभी x का जो वैल्यू लेने से मुझे तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। समझो बात को, x का कौन सा वैल्यू ले लिया, -1 by 2, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो -1 by 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहां पे इसी तरह x का कौन सा वैल्यू के लिए, 2 के लिए 0 मिला, और 2 is the zero of the polynomial. So बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, x का जो वैल्यू के लिए हमें पोलिनोमियल को एक वैल्यू देता है, जैसे कि x का 1 by 2 -1 by 2 हम x ले लिए तो हमें पोलिनोमियल का वैल्यू मिल गया 0। दिस 0 इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द व्हाट, पोलिनोमियल एट x is equal to -1 by 2. This 0 is called value of the polynomial at x is equal to 2. Okay. But the value of x का जो वैल्यू के लिए जैसे यहाँ पे मैं p is equal to 1 लेता, x is equal to 1 लेता, तो क्या होता है, p1 is equal to 4 into 1 plus 2, 6. So यहाँ पे at x क्या मिला, x is equal to 1 मुझे क्या मिला वैल्यू 6, और x -1 by 2 में मुझे क्या मिला वैल्यू 0। लेकिन यहाँ पे x is equal to 0 जो है 1 है, ये 1 हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट 6 दिया है। और यहाँ पे जो -1 by 2 है, इसको हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट 0 आया है पोलिनोमियल। तो जहां भी यहाँ पे क्या है, x का जो वैल्यू के लिए, वेरिएबल का जो वैल्यू के लिए हमें पोलिनोमियल पोलिनोमियल रिजल्ट 0 हो जाता है, उस वैल्यू को, x का वही वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू मैं 2 ले लिया,
तो मुझे टोटल पोलिनोमियल का वैल्यू जो मिला क्या मिला, 0 मिला। इसलिए दिस टू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आया? यहाँ पे x का वैल्यू -1/2 लिया, इसीलिए मुझे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। दैट्स व्हाई -1/2 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। बच्चे क्या जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल तो 0 लिख दे, 0 नहीं होता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जो वैल्यू से पोलिनोमियल 0 हो जाता है उस वैल्यू का हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। समझिए, जैसे कि मान लो 3x - 1। अभी यहाँ पे x का अगर मैं x 1 लेता हूँ, और एक एग्जांपल करता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, एक दो एग्जांपल देने से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे x 3x - 1, x = 1, तो ये हो गया 3 × 1, px p1 = 3 × 1 - 1 इक्वल टू हो गया ये 2, x = 2, p2 हो गया 3 × 2 - 1 5, x = -1/3, ये क्या होगा, p -1/3 = 3 × -1/3 -1, सॉरी -1/3 नहीं लिखी, 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 - 1 = 0। अभी देखो x का वैल्यू जब 1 हुआ पोलिनोमियल का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू जब 2 हुआ पोलिनोमियल का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू जब 1/3 हुआ पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो these 2, this 5 and this 0 are the value of the polynomial at x1, x = 2 and x = 1/3 respectively। ये सब वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे जो ये x = 1/3 है, इसको हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि सिर्फ ये वैल्यू पे मुझे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। समझ गए? दिस इज व्हाट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो, इफ px is a polynomial and k is any real number, k कोई भी एक रियल नंबर है, ओके, if pk is equal to 0 then k is the zeros of the polynomial, zero of the polynomial। समझ में आया? ये समझना बहुत जरूरी है। px कोई भी पोलिनोमियल हो, अगर x की जगह में k पुट करने से टोटल पोलिनोमियल 0 हो जाता है, तो ये k को मैं क्या बोलूंगा, ये k है मेरा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। दिस इज व्हाट जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल। पता चल गया होगा तुमको, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है। देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, उसके बाद चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 सेकंड एक्सरसाइज पे हम जंप करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।